हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको हमारे चैनल में। दोस्तों, जानवरों की बादशाही में कुछ जानवर बहुत सारे सुपरकारों से भी तेज़ होते हैं। इनमें आला पोजीशन पर परिंदे हैं, लेकिन ज़मीनी जानवरों के ग्रुप में भी कुछ जानवर हैं जो तेज़ रफ्तार के नाम से जाने जाते हैं, जिनसे बचना नामुमकिन है और ये बहुत ख़तरनाक भी होते हैं। कुछ परिंदे भी बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन हम यहाँ ज़मीनी जानवरों की बात कर रहे हैं। ये दुनिया के 10 सबसे तेज़ ज़मीनी जानवर हैं जो अपनी तेज़ रफ्तार के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वो कौन से ज़मीनी जानवर हैं जो अपनी तेज़ रफ्तार में माहिर हैं। नंबर 1, कैंगरो। दोस्तों, कैंगरोस छलांग के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाने की ताकत रखते हैं। इनकी 2 मजबूत टांगें नाकाबिले यकीन छलांग लगाती हैं। कैंगरो की लंबी दुम भी रफ्तार के लिहाज से अहम किरदार अदा करती है। आमतौर पर एक हरकत करता कैंगरो 15 से 25 मील फी घंटा की रफ्तार से हरकत कर सकता है। कैंगरो ही वाहिद बड़ा जानवर है जो छलांग लगाकर हरकत करते हैं। जब आप कैंगरो के दुम ज़मीन से ऊपर उठा लें तो वह छलांग लगाने से महरूम हो जाएगा। ये कैंगरो 18 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ये अक्सर खुश्क इलाकों में आबाद होते हैं। कैंगरो 3 मीटर ऊंचाई में छलांग लगाता है और इसकी छलांग लंबाई में 12 मीटर तक पहुंच जाती है। नंबर 2, अफ्रीकी वाइल्ड डॉग। दोस्तों, अफ्रीकी वाइल्ड डॉग एक शिकारी कुत्ता है जो अफ्रीकी के घने जंगलात के मैदानों में पाया जाता है। अफ्रीकी वाइल्ड डॉग का वाहिद काबिल शिकारी शेर है, जबकि ये बुनियादी तौर पर हिरणों को भी निशाना बनाते हैं। ये जंगली कुत्ते 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने की ताकत रखते हैं। अफ्रीकी वाइल्ड डॉग की खाल सुर्ख, सियाह, सफ़ेद, भूरी और पीले रंग की है। ये बहुत ख़तरनाक होते हैं और एक ग्रुप बनाकर शिकार करते हैं। ये ख्याल किया जाता है कि एक बार अफ्रीकी वाइल्ड डॉग तकरीबन 40 मुख्तलिफ अफ्रीकी ममालिक में पाया जाता था, लेकिन आज ये तादाद 10 से 25 के दरमियान है। अब अफ्रीकी वाइल्ड डॉग की आबादी बुनियादी तौर पर जनूबी अफ्रीका के नेशनल पार्क्स तक ही महदूद है। अफ्रीकी वाइल्ड डॉग एक गोश्तखोर और मौका परस्त शिकारी हैं जो अफ्रीकी मैदानी इलाकों में अपने बड़े ग्रोहों में बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। नंबर 3, जैक रैबिट। दोस्तों, नाम के बावजूद जैक रैबिट दरअसल एक खरगोश है जो खरगोश से काफ़ी बड़ा है, जबकि खरगोश के मुकाबले में लंबे लंबे कान और लंबी टांगें होती हैं। ये लंबे ताकतवर पिछली टांगों का इस्तेमाल करके उछलते और दौड़ते हैं। एक ही छलांग में एक जैक रैबिट 3 मीटर का फासला तय कर सकता है। इसके अलावा वो 45 मील फी घंटा की रफ्तार हासिल कर सकते हैं। इस नाकाबिले यकीन रफ्तार के अलावा जैक रैबिट भी शिकारियों से बचने के लिए तेज तेज अंदाज में हरकत करते हैं। इसके अलावा ये खरगोश बहुत ही चालाक होते हैं जो अपनी शिकार को धोखे में डाल देते हैं। ये अक्सर भूरे रंग के होते हैं। इनकी खाल बहुत घनी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये खरगोश पसंद आया हो या आपने ऐसा खरगोश पहले देखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 4, ग्रे हाउंड। दोस्तों, ग्रे हाउंड दुनिया में तेज़ तरीन कुत्ते की नस्ल है। यह कुत्ता 45 मील फी घंटा की रफ्तार हासिल कर सकता है। यह कुत्तों की सबसे कदीम नस्ल में से एक है। एक मुकम्मल मर्द ग्रे हाउंड का वज़न 22 और 38 किलोग्राम है। इसका जिस्म बहुत पतला और लंबी लंबी मजबूत टांगें हैं जो इसे भागने में मदद देती हैं। इन सब के अलावा ग्रे हाउंड पुरसकून, नरम और प्यार करने की काबिलियत रखते हैं। ये कुत्ते अक्सर गोश्त खाते हैं। ग्रे हाउंड ख़तरनाक भी होते हैं, लेकिन इनके मालिक के साथ बहुत दोस्ती होती है। ये किसी भी रंग के हो सकते हैं और 10 से 15 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इन कुत्तों को अक्सर दौड़ने के लिए ख़रीदा जा सकता है, जिसका इनाम 1 लाख तक होता है। नंबर 5, शेर। दोस्तों, शेर बिल्ली की नस्ल का एक जानवर है। शेर अपने शानदार, ताकतवर और मजबूत जिस्म की बदौलत बेहतरीन शिकारी कहलाए जाते हैं। शेर के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है और एक प्राइड में तकरीबन 15 शेर होते हैं जो मिलकर शिकार करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। ताक़ुब के दौरान शेर ज़्यादा से ज़्यादा 50 मील फी घंटा की रफ्तार हासिल कर सकता है, लेकिन वो इस रफ्तार को थोड़े फासले तक ही बरकरार रख सकते हैं। इसके अलावा इनके शिकार करने का तरीका बिल्कुल बिल्ली के जैसा होता है। ये हमेशा चुप कर शिकार करते हैं। शेर के पंजे का भरपूर वार इतना ताकतवर होता है कि रीछ की कमर पर पड़े तो उसे तोड़ डालता है। शेर मुख्तलिफ जानवरों की बोलियां बोल सकता है। जब शेर शिकार करता है
तो अपने साथियों को अपने पास बुलाने के लिए दहाड़ता है, क्योंकि शेर की दहाड़ने की आवाज़ तकरीबन 8 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। शेर जब चलता है तो उसकी एड़ियाँ ज़मीन को नहीं लगती, जबकि शेर 36 फुट ऊंचाई तक कूद सकता है। नंबर 6, ब्लैक बक। दोस्तों, ब्लैक बक हरिन का वाहिद मौजूद मेंबर है। वो बरसगीर पाक व हिंद के घास के मैदानों और खुले जंगल के इलाकों में रहते हैं। नर ब्लैक बक्स के लंबे लंबे परकशिश सींग होते हैं। भेड़िए, चीता और गीदड़ ब्लैक बक्स के बुनियादी शिकार हैं। जैसे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी रफ्तार एक बुनियादी हथियार है जो इनके ज़रिए जानवरों का शिकार करते हैं, और ये 50 मील फी घंटा की रफ्तार से भागने के काबिल होते हैं। कुछ इलाकों में इसकी थोड़ी बहुत आबादी है, जबकि महफूज इलाकों में इनकी तादाद बढ़ रही है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ ये फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। मादा ब्लैक बक भी नर की तरह सफ़ेद रंग के होते हैं। दोनों की आंखों के चारों तरफ, मुंह, पेड़ के हिस्से और पैरों के दरमियान वाले हिस्सों का रंग सफ़ेद होता है। नंबर 7, क्वार्टर हाउस। दोस्तों, घोड़ों में सबसे मशहूर और अच्छा घोड़ा अमेरिकन क्वार्टर हाउस समझा जाता है। ये दुनिया के तेज़ तरीन घोड़ों में शुमार होता है। अपनी दौड़ के शुरू ही में ये 20 सेकंड में 1/4 मील का फासला तय कर लेता है। क्वार्टर हाउस भी अपनी ताकत और कद के लिहाज से घोड़ों की अहम नस्ल में शुमार होते हैं। इन घोड़ों का इंसानों के साथ हमेशा गहरा ताल्लुक रहा है। घोड़े ज़्यादातर घास खाते हैं। इन्हें फुर्ती और तेज़ रफ्तारी की वजह से माल वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि घोड़ों की एक अजीब खूबी है कि ये खड़े होकर भी सो सकते हैं। घोड़े की दुम के बाल मौसीकी के आलात में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इन घोड़ों को रेस के लिए भी खरीदा जाता है। ये मुख्तलिफ रंग के होते हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत होते हैं। नंबर 8, स्प्रिंगबोक। दोस्तों, जनूब और मगरबी अफ्रीका के खुश्क अंदरूनी इलाकों में रिहायश पजीर स्प्रिंगबॉक्स एक पुरकशिश दरमियानी दर्जे का हिरन है। स्प्रिंगबॉक्स के बारे में सबसे ज़्यादा पुरकशिश चीज़ हवा में उड़ना है। इन हिरनों के इस गैर मामूली तर्ज अमल से हवा में एक से ज़्यादा छलांग लगाते हैं। हिरन 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकता है। इस तरह की छलांग ऊंचाई में 2 मीटर तक होती है। स्प्रिंगबॉक्स दुनिया के तेज़ तरीन ज़मीनी जानवरों में भी शामिल है। जब शिकारी इन तेज़ जानवरों के करीब होते हैं तो वो 55 मील फी घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। छलांग लगाते हुए ये बिल्ली की तरह लगता है। स्प्रिंगबॉक्स अक्सर खेतों में रहते हैं और इसके सींगों की लंबाई 35 मीटर तक होती है। इसका वज़न आमतौर पर 40 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होता। इस जानवर का शिकार करना एक बहुत ही बड़ा फ़न होता है। नंबर 9, फ्रोनगोर। दोस्तों, शुमाली अमेरिका का ये तेज़ हिरन 1 घंटे के दौरान 55 मील फी घंटा की हैरत अंगेज़ रफ्तार हासिल कर सकता है। ये बहुत तेज़ होते हैं। इस मुतासिकुन रफ्तार के अलावा वो बर्दाश्त करने की ताकत भी रखते हैं और ये 30 मील से 35 मील फी घंटा की रफ्तार बरकरार रख सकते हैं। इनकी खाल भूरे और सफ़ेद रंग की होती है। इनका जिस्म पतला और लचकदार भी होता है, जो एक हिरन जैसा होता है। इनकी तादाद अब बढ़कर 30 लाख हो गई है। इनकी मजबूत टांगें इन्हें शिकार से भागने में मदद देती हैं। ये ज़्यादातर घास खाना पसंद करते हैं। इनकी दुम बहुत छोटी होती है। इसके सींग इंतहाई तेज़ और मुड़े हुए होते हैं, जो इन्हें लड़ने में मदद देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हिरन पसंद आया या आपने ऐसा हिरन पहले भी कभी देखा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 10, चीता। दोस्तों, चीता दुनिया का तेज़ तरीन ज़मीन वाला जानवर माना जाता है। एक पीछा करने के दौरान यह ताकतवर शिकारी 75 मेगा फी घंटा की लंबाई रफ्तार से अपने शिकार को पकड़ लेता है। इनका लंबा पुतला जिस्म, छोटा सर और लंबी टांगें हैं। हैरत की बात यह है कि चीता कितनी तेज़ी से भागता है। ये सिर्फ 3 सेकंड में 0 से 80 मील फी घंटा तक पहुंच सकता है। ताहम चीता लंबे फासले तक अपनी इस हैरत अंगेज़ रफ्तार को बरकरार नहीं रख सकता। ये छोटे फासले पर बड़ी रफ्तार हासिल करता है। रिपोर्ट के मुताबिक शिकार के दौरान इसे अपने बच्चों की निगरानी भी करनी पड़ती है ताकि इन्हें खतरनाक जानवरों से बचाया जा सके। ये बहुत खतरनाक होते हैं। इसकी लचकदार रीढ़ की हड्डी, लंबे लंबे आज़ा अपना काम करते हैं। जब दौड़ता है तो ये जानवर हवा में बढ़ता हुआ लगता है। इसकी छलांग 6 से 7 मीटर लंबाई तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के तेज़ ज़मीनी जानवर जो अपनी तेज़ रफ्तार से दुनिया भर में मशहूर हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।